हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप एक अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में तो क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। लीगल एंटिटी से लेके वेबसाइट क्रिएशन, प्रमोशन, एवरीथिंग में इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। और थोड़ा ये लंबा ट्यूटोरियल होगा, बट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप फुल ट्यूटोरियल देखोगे तो आप बिजनेस से रिलेटेड आप क्वेश्चन किसी के सामने पुट नहीं करोगे। डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे अगर शुरू से अंत तक का देखोगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर योर बिजनेस इन इंडिया पूरा फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और पीपीटी मैंने क्रिएट करा हुआ है कि ऑनलाइन आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस, यानी आपका ब्रांड का नेम क्या होना चाहिए, बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, ये सब सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ पे लाल, आप मोबाइल में देख रहे हैं तब भी ये लाल कलर का आ रहा होगा, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए वीडियो की। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एक बिजनेस, क्योंकि एंटिटी बहुत जरूरी है कि आप जो बिजनेस करेंगे वो फुली अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट से। अप्रूव्ड नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, छापा पड़ जाएगा, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्टर योर बिजनेस इन इंडिया। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की कंपनी ओपन करना चाहते हैं। तो एक जो होता है, एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनी और एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, दोनों में अभी डिफरेंस मैं बता दूंगा क्या होता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही करना चाहते हैं, आप सर्विसेज भी देना चाहते हैं और प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विसेज भी देना चाहते हैं। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्विस बेस्ड, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है उसकी। तो उसमें आईटी सर्विसेज आ जाते हैं, जैसे कंसल्टेंसी हो गई, वो होता है आपका। तो इसमें जो होता है आईटी सर्विसेज वाले में ई कॉमर्स हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, एचआर सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग होगी, ब्लॉगिंग होगी। अब जैसे मैं हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो सर्विसेज है, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स आर ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एज रिटेलर, मतलब कोई दुकान है, शॉप है, ठीक है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, जिसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो वो सारा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट बेस्ड, इनकी दोनों चीजें आपको पहले डिफाइन कर लेनी होगी। ठीक है, अब आते हैं कि लीगल एंटिटी क्या होता है। सबसे बड़ी बात कि लीगल एंटिटी आपके पास होनी चाहिए आपके बिजनेस का। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजें जरूरी होंगी। पहला तो आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, वो आपका प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी आपका कंपनी रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा, जब ये हो जाता है तब आपका एक करंट अकाउंट ओपन हो जाता है बिजनेस के लिए, और आपका जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इजीली आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बात आती है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, तो देखो वैसे तो 6 या 7 प्रकार के होते हैं। अगर आप एडवोकेट या सीए से मिलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी कि सर बताओ कि कैसे किया जाए, तो इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया है। तो एक होता है, देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जिसका एक ही ओनर होता है और वो अपना बिजनेस इजिली चला सकता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको दो बंदे मिलके चलाते हैं। और तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म, जैसे स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया। चौथा एलएलपी एंड सो ऑन, और भी है, बट ये तीन जो है वो मेन है। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है जिसका एक ही मालिक होता है, वो क्या होता है, इस बिजनेस के फायदे क्या है कि इजी टू स्टार्ट है और क्लोज है। जब मर्जी आपको लगा कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप ही ओनर हो, आपने स्टार्ट किया, आपका बिजनेस नहीं चला, आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा दूसरा बंदा नहीं कहेगा भाई क्या है क्या नहीं है। वन पर्सन रिक्वायर्ड एज सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरी बात करें तो लीगल एंटिटी प्रूफ में आपको ज्यादा कुछ, मतलब आपका करंट अकाउंट खुल जाता है और नॉर्मल जो आपके पास आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी वजह से आपको एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सर्विसेज बेस्ड पे आपको 10 लाख तक का एग्जाम्पशन मिल जाता है। एक्सीड है मतलब 10 लाख तक आप जब कमा लोगे, जब आपको टैक्स देना पड़ता है। अब ये भी है कि जीएसटी आ जाएगा तो मे बी ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा।
तो अभी जो है यही है। अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। पार्टनरशिप फर्म में देखो 2 बंदों की रिक्वायरमेंट चाहिए, और जो आपका पहले तो अपने पार्टनरशिप फर्म का जो भी है वो नेम चूज कर लीजिए, और यहाँ पे क्रिएट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आप दो बनेगा आप लोगों का, डीड विद द हेल्प और सीए प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। अप्लाई फॉर पैन कार्ड ऑन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो भी आप रखेंगे उसके नाम से एक पार्टनरशिप, आपका एक पैन कार्ड बनेगा। ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पैन कार्ड एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डेट, तो जो भी आपका वो बनेगा पैन कार्ड, उसके बिहाफ पे एक आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी टिन नंबर मिलता है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की बात करी जाए तो आपको चाहिए एक आईडी, एड्रेस प्रूफ, और पार्टनर्स लाइक पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉपी ऑफ पार्टनर, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आपको इफ प्रॉपर्टी और रेंट तो आपको देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं लैंडलॉर्ड का देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, आपको देना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है। तो जो सीए होते हैं वो इजीली बना देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई ये वीडियो। बिजनेस का नेम, प्लेस, एवरीथिंग आपको देना पड़ता है। इट्स नीड जस्ट टू ओनली पर्सन, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ा सा, मतलब अगर आप बहुत बड़े स्केल पे सोच रहे हैं, अमेज़न, स्नैपडील इनकी तरफ, तब आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा सकते हैं, और वहाँ पे भी 2 बंदों की कम से कम रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें आपका डायरेक्टर्स होते हैं, इजीली सेटअप एंड रिकमेंडेड, और इजी रेज फंड्स है, इजी सोप है, और ये सब है। डॉक्यूमेंट्स इसमें वही लगेगा आपका कि आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, और डायरेक्टर्स, लेटेस्ट बिल चाहिए आपका, इलेक्ट्रिक बिल ये। तो इसकी बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए, आप जो भी सीए है जिससे भी आप कम करवाएंगे उससे आप मिल लीजिएगा, वो आपको पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये तो बता दो खर्च कितना आएगा। खर्चा बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाते हो तो जो मैंने अभी तक मतलब लोगों से पूछा, और ये वीडियो बनाने से पहले 2-4 बंदों से बात करी, तो वो बता रहे थे मेरे को कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना है तो 15 से 20 हज़ार रुपया लगेगा, और अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करवाना है तो 15 से 2500 रुपया लगेगा, और पार्टनरशिप फर्म अगर करवाना है रजिस्टर तो 7 से 8 हज़ार रुपया लगेगा। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है। अगर आप उनके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अपना काम देते हैं तो मे बी वो कम ज़्यादा कर लें आपसे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर मैं सम अप कर दूं आपको, तो एक आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन जो बहुत पॉपुलर है, उसमें से एक ऑप्शन है आपका प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ऑप्शन है आपका पार्टनरशिप, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पैसा मैंने आपको बता दिया है, और डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब ये हो जाने के बाद आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात आती है कि अपने बिजनेस को हम लाइक स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, स्टार्ट कैसे करें। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो अपने अपने बिजनेस का नेम, ब्रांड और बिजनेस नेम, जैसे आप देखते होंगे अमेज़न है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, मतलब एवरीथिंग, आप कहीं भी जाते होंगे, स्टार प्लस है, जी न्यूज है, मतलब दे, आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट करा हुआ। आज तक है तो आज तक अपने नाम से चलता है, आज तक .com, आज तक .in, मतलब जितने भी है, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स लगा लो। तो बिजनेस का नेम और ब्रांड नेम शुड बी स्मॉल होना चाहिए और इजी होना चाहिए। सेलेक्ट स्मॉल और इजी नेम। तो यही भी आपको भी एक बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपको ये सोचना है कि जो आपका बिजनेस का नेम हो शुड बी इजी हो, लोगों के नाम पे, मतलब आसानी से उनके नाम पे रट जाए, वैसा आपका बिजनेस का नेम होना चाहिए, और छोटा हो और अच्छा है। ट्राई टू सेलेक्ट समथिंग यूनिक नेम, ठीक है। आप कुछ अलग सा सोचिए अपने बिजनेस का नेम। अगर उसी दौर में जा रहे हैं, आप देख लीजिए कोई भी है, फ्लिपकार्ट अलग नेम है, अमेज़न अलग नेम है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा अलग सोचना है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो आपके कंपटीटर हैं वो तो है ही है, आप अपने बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा यूनिक नेम क्या सोच सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन फॉर योर बिजनेस, स्लोगन फॉर योर बिजनेस ये होता है कि जैसे आप देखते होंगे अमेज़न का तो दिवाली की डील है, या फिर आप किसी भी एक न्यूज़ चैनल को उठा लो, जैसे आज तक, तो आज तक का 11 साल से नंबर 1,
जी न्यूज़ का उठा लो तो पता नहीं उनका वसुधैव कुटुंबकम है, वैसा कुछ है। आप जी न्यूज़ का उसका उठा लो, न्यूज़ 24 तो हर हिंदुस्तानी का चैनल है। ठीक है, तो हर बिजनेस का एक एक अपना स्लोगन होता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक अपना भी स्लोगन लिखिए कि आपका बिजनेस का स्लोगन क्या होगा। अगर आप ये डिफाइन कर लेते हैं अपने बिजनेस का नेम, सबसे पहले बिजनेस का नेम आप डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद आता है बिजनेस का लोगो, ब्रांड लोगो जिसको कहते हैं। ठीक है, अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे एक लोगो बन के आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और एरो सी लाइन आ रही है जो ग्रोथ का आइकन बन के आ रहा है ना। तो हर आप फील्ड में जाएंगे तो हर किसी का अपना एक लोगो होता है। तो लोगो शुड बी यूनिक, सिंपल एज पॉसिबल। अब यहाँ पे लोगो जो आपको रखना है यूनिक रखना है, अच्छा रखना है, सिंपल रखना है। अब सिंपल का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही ऐसा बना दें जिसको मतलब ऐसा लाइक क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ डिफाइन कर रहा है ना। आप गूगल का देख लो, आप बिंग का देख लो, आप मेक माई ट्रिप का देख लो, तो वो लगता है कि हाँ ट्रेवल से रिलेटेड है। कार्ट से आप उसका फ्लिपकार्ट के देख लो तो एक थैला सा बना होता है। ठीक है, तो आपको भी कुछ ऐसा अपने बिजनेस के लिए लोगो चूज करना है। ये करने के बाद फिर स्लोगन हो गया आपका, वेल डिजाइंड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए वो। और उसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप एक वेब डिजाइनर्स होते हैं बेसिकली, आप उनको हायर करिए। जिससे भी आप वेबसाइट बनवाएंगे वो वेब डिजाइनर्स होते हैं, वेब डेवलपमेंट की टीम होती है, वो सारा आपको काम करके दिखाएंगे। बट आपको थोड़ा सा उसमें आपको अपनी राय भी दे सकते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब बात आते हैं कि आपने बिजनेस का नेम डिफाइन कर लिया, आपने लोगो डिफाइन कर लिया। अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेक ए प्लान, अपना प्लान बनाइए, अपना मोटिव, अपना एम आपका क्या है बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको अपने टीम मेंबर, अपने जो भी बिजनेस पार्टनर है उनके साथ डिस्कस करना है। उन डिस्कस करने के बाद उनमें से एक पूरा ऑल डिस्कशन का एक नोट बना के देन आप उसमें से फाइनल कर लीजिए कि व्हाट इज बेटर फॉर यू, आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अकेले हैं तो अकेले बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपको काम तो करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि आपने कोई वेबसाइट देखी और आपको ख्वाब आ गया बस यार यही काम करना है, करिए, लेकिन इसके पहले आपको स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, तब आप बिजनेस में ग्रो अप कर पाएंगे। ऐसे ही मैंने देखा और मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, ना आगे का पता ना पीछे का पता, चल दिए भाई बिजनेस स्टार्ट करने। तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, थोड़ा सा उस बिजनेस को समझिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं आप बिजनेस अच्छा से, तो मेक श्योर कि आप उसको 100% देना। तो ये अच्छा है। टारगेट योर ऑडियंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टारगेट योर ऑडियंस, आप ऑडियंस जो है आपके कस्टमर है वो कौन है वो आपको डिफाइन करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एनालाइज योर कस्टमर। know your products customer, what they want, how they buy and customer satisfaction। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपके कस्टमर किस टाइप के हैं, उनके आप सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करेंगे कि लोगों से जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे आपका यूनिक होगा, ये आपको डिफाइन करना। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको बिजनेस का कोई रोकने वाला ही नहीं है, बहुत जल्दी आप ग्रो अप हो जाएंगे। ठीक है, आज देख लो मैंने जो मतलब मैं जो देखता हूँ मार्केट में, थोड़ा मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप देख लो फ्लिपकार्ट भी है, स्नैपडील भी है, अमेजन भी है। बट आप देख लो तो स्नैपडील हमेशा घाटे में जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे माल ही नहीं है। आप देख लो, आप देखो तो मिंत्रा है, ज़ेबंग, दोनों का सीईओ एक ही है। ठीक है, तो कुल मिला के सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे माल नहीं दे सकते हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है ना। एनालाइज योर कंपटीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने एक पॉइंट और भी लिख दिया ताकि ये आपको दिखे। मेक ए लिस्ट ऑफ योर कंपटीटर। आप जो भी काम कर रहे हैं गूगल पे सर्च करिए, आपको उनके कंपटीटर्स मिल जाएंगे। तो एक नोट्स बनाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस पॉलिसी। जो वो लोग कर रहे हैं ना, आप पहले उनको समझिए कि उनकी बिजनेस पॉलिसी क्या है। नो हाउ दे प्रोवाइड सर्विसेज, समझिए कि वो कैसे अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे सेटिस्फाई कस्टमर, समझने की कोशिश करिए कि वो कस्टमर्स को कैसे संतुष्ट कर पा रहे हैं, कि उनका बिजनेस चल पा रहा है और आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या फिर आगे इससे अच्छा चलेगा।
ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेयर कैन यू इम्प्रूवमेंट, जी हाँ, वही मैं बार बार इन लाइनों में बोल रहा हूँ कि आपको इन सारी चीजों में से जांच करने के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि आप कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंपल है आपका बिल्ड ए वेबसाइट, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करिए, उसमें आपका बिजनेस का नेम डिफाइन हो चुका है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ, लोगो आपका हो चुका है, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, आपने अपने कंपटीटर को डिफाइन कर लिया, आपने अपने आप अपने जो भी हैं आपने खुद अपने बिजनेस को समझ लिया। उसके बाद आप जाइए किसी भी डेवलपर के पास, किसी भी एक एजेंसी के पास, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मैं प्रमोशन का काम देखता हूँ, ई कॉमर्स की भी वेबसाइट हम बना देते हैं, बट अभी हम नहीं ले रहे हैं, बट फ्यूचर में इन द सेंस कि हम बड़े स्केल पे इसका भी काम करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले डोमेन नेम शुड बी योर बिजनेस और योर ब्रांड नेम, जैसा कि मैंने बताया। डोमेन नेम शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली जब मैं कहता हूं तो यूजर फ्रेंडली का नाम मतलब ये है कि वो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब लोग उस नाम को ले सकें, बहुत इजी टू यूज हो, कोई भी उस नाम को कह सके ना। हायर प्रोफेशनल वेब डेवलपर, आप किसी भी एक वेब डेवलपर को हायर करिए, किसी भी कंपनी को हायर करिए। अब होम और उस पेज पे क्या बनाइए, एड वेब, लाइक आप होम अबाउट सर्विसेज का पेज, कॉन्टैक्टस का पेज, ठीक है, आपकी पॉलिसीज क्या है उसका भी पेज, और ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस और सर्विसेज के ऊपर कि आप क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ऐसी वेबसाइट बनवाइए। बनवाने के बाद आपकी वेबसाइट बनती है तो सोशल मीडिया आज के युग में, जब जुग जुग जियो हो रहा है, जुग जुग जियो का मतलब समझ रहे हो, जियो की बात कर रहा हूं मैं, जुग जुग जियो यानी जियो ने यार हर किसी के हाथ में 4G फोन दे दिया। 4G आया तो लोगों ने 4G फोन खरीद लिया, हर 4G फोन में आपका फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, मतलब इन पे तो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी ही करनी है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, हो सकता है 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, बट यस, हम इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए हमारी ऐसी सर्विसेज तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक ए मोबाइल ऐप, जी हाँ, इंडिया इज मेकिंग डिजिटल इंडिया, मतलब इंडिया हो रहा है डिजिटल इंडिया। एवरी पर्सन हैव स्मार्टफोन, जैसे कि मैंने आपको बताया। गूगल प्ले स्टोर इज नोन वन, भी ये कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर पे आज देखो तो हर, आप किसी भी बिजनेसमैन का ले लो, वो ऐप तो आपको चाहिए ही चाहिए ताकि इजी हो जाए आपके लिए भी। बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी आपके पास बजट नहीं है तो वेबसाइट से काम चला सकते हैं, बट इन द फ्यूचर की आप एक अपना मोबाइल भी ऐप जरूर बनवाइए, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट भी बन गई, आपकी ऐप भी बन गई, सबसे सबसे बड़ा रोग, कैसे आएगी मेरी साइट गूगल पे। जी हाँ, गूगल पे मेरी वेबसाइट जब तक नहीं आएगी, लोग सर्च करेंगे, मेरी वेबसाइट आ ही नहीं रही है, तब तक सारा काम आपका बेकार हो गया, क्योंकि मेरी वेबसाइट गूगल पे आ ही नहीं रही है, लोग सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रही। तो उसके लिए होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, और अगर हमारी भाषा में कहो तो हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज लाइक गूगल, याहू, बिंग। तो एसईओ प्रोसेस है जहां से आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज की जा सकती है, ऑर्गेनिक प्रोसेस, और हो सकता है आपकी वेबसाइट जो है वो 3 से 6 महीने में गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए, ठीक है। गेट मोर विजिटर ऑन वेबसाइट, सिंपल सी बात है, जब आप विजिटर आप गेट करोगे अपनी वेबसाइट पे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके आएंगे लोग तो सिंपल सी बात है वो कुछ खरीदेंगे, और वो भी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी लोग खरीदेंगे, इतना कंपटीटर जा चुके। उसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप एक एसईओ प्रोफेशनल हायर करिए जो आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बनाए ना। अब एसईओ फ्रेंडली क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन यानी आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा info@digitalmarketingideacom, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ आपकी दिक्कत है, आप डायरेक्ट इस पे मेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं आपको जवाब दूं। अब कुछ पेड मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे होता है पेड मार्केटिंग जिसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग।
अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, गूगल खुद का ही कैंपेन रन कराता है, ये जो टीपीसी है जिसको कहते हैं गूगल एडवर्ड, ये गूगल का ही प्रोग्राम है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट बने हुए एक दिन हुआ या फिर 10 मिनट हुआ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट उसी दिन गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने लग जाए तो ये पॉसिबल है, सिर्फ आपको गूगल को पैसे पे करने हुए हैं। तो इसको कहते हैं पीपीसी। दूसरा होता है ईमेल मार्केटिंग, वो होता है अगर मेलचिम्प, ये सारा है, ठीक है, इसका भी लेंथी प्रोसेस होता है। एसएमएस मार्केटिंग, बल्क में आप लोगों को एसएमएस करते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड एसएमएस मार्केटिंग। एसएमओ, जी हाँ, एसएमओ भी ले लेते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस और ये सब है, तो उस पर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ, तो कोई भी क्वेरी है जरूर आप मेरे को ईमेल पे कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुपर ब्रांडिंग पे। सुपर ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग विथ मॉडल्स। जी हाँ, अगर आपके पास बजट है तगड़े वाला लाइक करोड़ों वाला, जिसको हम कहते हैं करोड़ों रुपए चाहिए आपको, तो आपको मॉडल्स हायर करने पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं फ्रूटी के लिए तो कैटरीना कैफ आती हैं, रेनबैक्सी जो है टैबलेट है में भी ना, उसके लिए युवराज सिंह थे पहले, अब सलमान खान आते हैं। तो मतलब आप अपने बिजनेस के लिए मॉडल्स हायर कर सकते हैं ना, ये होता है। डिस्काउंट ऑफर, आप डिस्काउंट बल्क में दे सकते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस को लिए भाई एक टी शर्ट के साथ 2 टी शर्ट फ्री, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती है। अब जैसे अंबानी जैसे हुए तो भाई आपका बिजनेस एक दिन में ग्रो अप कर जाएगा। बताओ, जियो ने 6 महीने तक लगातार फ्री इंटरनेट दिया है, 10 करोड़ लोग हो गए। 10 करोड़ लोगों को अब उन्हें बोला है कि भाई 99 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन लो और उसके बाद 303 रुपए का रिचार्ज कराओ, तो जरा मल्टीप्लाई कर लेना, बट पैसा होना चाहिए। बैनर्स एंड होर्डिंग, जी हाँ, आप रोड चलते हो तो वेल नोन होगा आपके लिए भी कि बैनर्स एंड होर्डिंग आपको लगवाना पड़ेगा। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, फिर भी अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंपेयर करोगे और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लास्ट में जाते जाते, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो फर्स्ट पेज पे उस ऐड को देने के लिए आपको 40 से 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है एक दिन के लिए। और सपोज करो आपने हुंडई की ऐड दी, हुंडई कार है, अब दिल्ली में ऐड दे दिया आपने, तो अब आपको ये डिफाइन करना है कि आपने 50-60 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या हुंडई कार सब लेना चाहते हैं दिल्ली में? कुछ ही लोग तो होंगे ना जो लेना चाहते हैं कार, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं बैठ पाता है। अगर वही आप गूगल पे पीपीसी से भी ऐड दें, तो जो भी हुंडई की कार सर्च करेगा आपकी ऐड फर्स्ट पेज पे आएगी, वो आपके पेज पे जाके देखेगा, अगर उसे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपके शोरूम पे चला जाएगा। तो ये होता है, ये काफी कॉस्टली होती है। टीवी एडवर्टीजमेंट की बात करें तो आप देखते होंगे आए दिन जो पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार होते हैं वो बार बार आते रहते हैं टीवी पे कि लाइक इतने करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट दिया, इतने करोड़ रुपए का, तो यहाँ पे लाइक लाखों में तो बात ही नहीं होती, तो करोड़ों में बात होती है। तो आप समझ सकते हैं कि टीवी पे लोग कितना पैसा खर्च कर सकते हैं ना। प्रमोट योर बिजनेस सम फेमस सेलिब्रिटी, लाइक अब फेमस की बात करी जाए तो सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, और कौन सी है मॉडल, मतलब एवरीथिंग लगा लो यार, वो मतलब आपको लाखों में तो मिलेंगे नहीं, वो करोड़ों में लेते हैं भाई। आप सुनते होंगे कि एक शो करने के लिए बिग बॉस के 3 करोड़ चार्ज करते हैं, और न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हो। तो ये है फुल आपका जो भी है, आप ये पूरा प्रोसेस था कि आप एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच।